हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के बारे में, सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। लेकिन इससे पहले ना मैं एक वीडियो का जिक्र करना चाहूँगी। देखो, वैसे तो वो मेरी साथी पॉडकास्टर है, मुझे उसके कंटेंट है या उसके लेने देने से मुझे कोई भी नहीं है। वो जैसा चाहे, वो लोग अपना उनका नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है। पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन कल एक वीडियो अपलोड की जाती है सिजलिंग टी के चैनल पर, जहाँ पर वो एक बच्ची को दिखाती है। उस बच्ची को दिखाकर वो ये बोलती है कि भाई ये हो सकता है कि दीपिका की बेटी है, हो सकता है। अच्छा, वो भी श्योर नहीं होती उस बात को लेकर कि भाई वो बच्ची है या नहीं है। तो अच्छा, ये आईडी ना 2 दिन पहले रेडिट पर आ चुकी है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने कम्युनिटी पर लगा दिया था कि भाई इस आईडी का जिक्र जो है वो 2 दिन पहले रेडिट की ही कम्युनिटी पर किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन के अंदर उस बच्ची की आईडी मेंशन की गई थी और उस आईडी का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था, जहाँ पर रेडिट पर बहुत सारे लोगों ने इस बात को ना लताड़ना शुरू कर दिया था उस लेडी को कि तुम ये डिलीट करो और तुमने ये अच्छी हरकत नहीं की किसी ऐसी बच्ची की पिक्चर लगाकर जिसका ना लेना है और ना देना है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, सही है, कि वो वाकई उसकी बेटी है क्या नहीं है। उसको एक मेंटल और ट्रॉमा मिल सकता है, मेंटल ट्रॉमा मिल सकता है, उसको हैरेसमेंट हो सकती है। आपको नहीं पता कितने लोगों ने जाकर उसको सर्च किया होगा, कितने। देखो, मैंने भी सर्च किया, बट मैंने रिक्वेस्ट नहीं भेजी, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। मैंने जस्ट जाके उसकी आईडी चेक की तो उस पे 8 अक्टूबर वगैरह लिखा हुआ था और ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जो कि ये मालूम करने के लिए लगे होंगे कि भाई हमें किसी तरीके से हिंट मिल जाए। वो उसको रिक्वेस्ट भी सेंड करेंगे, वो उसको मैसेज भी सेंड करेंगे और वो उस बच्ची को जीना आराम कर देंगे। अब वो रेडिट पर कमेंट हुए, लोगों ने उस चीज़ को टेक डाउन करवा दिया, क्योंकि रेडिट में जो लोगों की अमाउंट है ना, वो 6K है। अब 6K में से आपको पता है कम लोग ही होते हैं ना। अब उस पोस्ट पर तकरीबन 30-32 कमेंट थे, तो उन्हीं लोगों को पता चला होगा। अब 30-32 लोगों को ही पता चला था उस कमेंट से। लेकिन कल जब सिजलिंग टी ने पॉडकास्ट डाली, अब तक उसकी पॉडकास्ट कुछ 11-12 हज़ार पे जा चुकी है। तो 11-12 हज़ार जो है वो एक मायने रखते हैं ना। और यूट्यूब, जहाँ पर ये बात सबसे ज़्यादा उठी हुई है, रेडिट पर पोस्टिंग होती रहती है, रेडिट पर ही बात। अच्छा, उसके बाद रेडिट वालों ने क्या घुलटा मारा है। कल जिनकी जिनके पॉडकास्ट पर, सॉरी, जिनके आप कह लो कि चैनल पर, या यार चैनल नहीं है यार, जिनकी पोस्ट पर ये पॉडकास्ट, ये बच्चे की इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन होती है, और आज वो लोग सिजलिंग टी का स्क्रीनशॉट लेकर और वो लोग बोलते हैं कि यार कितनी पथेटिक वुमेन है और कैसी है, इसने शेयर कर दी उस बच्ची की आईडी, ये कर दिया। ये आईडी की शुरुआत हुई कहाँ से थी भाई? ये आईडी की शुरुआत हुई ही तो आपसे थी। वहीं से तो कमेंट आया था, वहीं से तो लोगों ने देखा था। ये आइडिया मैं 2 दिन पहले ही देख चुकी थी, बट लाइक सीरियसली मेरा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उस बच्चे की पिक्चर लगाती, आपको बहुत प्रूफ मिल जाते। अब यहाँ पर ये कहा जाएगा कि भाई नेहा से प्रूफ मांगे जा रहे थे ना, ये लो प्रूफ। नेहा से प्रूफ मांगे जा रहे थे, सॉलिड प्रूफ मांगे जा रहे थे कि भाई तुम्हारे पास कोई पिक्चर है तो तुम लेकर आओ। लेकिन ये बात कहीं से भी सॉलिड नहीं है, क्योंकि सिर्फ 8 अक्टूबर मिलता है और उस पर लिखा हुआ है डैडीज लिटिल प्रिंसेस देन गॉड चाइल्ड्स करके। यानी ये बताया जा रहा है कि वो बच्ची भी कहीं ना कहीं मतलब दूसरे, मतलब क्रिश्चियन उसकी है, रिलीजन की है। तो ये बातें भी बताई जा रही हैं। और फिर उसके साथ एक और क्लिप जोड़ी जा रही थी, जो कि रौनक के सैमसंग के इंस्टाग्राम अकाउंट पे पड़ी हुई थी। बहुत पुरानी फोटो है जो कि उसके साथ सर्कुलेट की जा रही थी। तो देखो, ये ना कहीं आपका काम है, आपको बहुत अच्छे से करना आता है और काफ़ी अच्छे से सेंसिबल बंदी लगती है भाई, बात से एजुकेटेड वुमेन लगती है। तो ये सारी चीज़ें ये होती हैं कि भाई कंट्रोवर्सी तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि बंदे को ना सोच समझ के चलना चाहिए कि यार किसी की वजह से, मेरे कुछ व्यूज़ या मेरे कुछ बात करने की वजह से या मेरे उस बंदे को नापसंद करने के चक्कर में हम किसी दूसरे को ना नुकसान पहुंचा दे, किसी ऐसी माइनर बच्ची को जो है वो मेंटल ट्रॉमा में डाल दे। अब ये कितना मेंटल ट्रॉमा। अब ये कहना कि यार उस बच्ची की वीडियो, उस बच्ची की पिक्चर पब्लिक पे थी, वो आईडी प्राइवेट आईडी थी, ठीक है, प्राइवेट आईडी में ठीक है, उसकी प्रोफाइल आप पिक्चर खुल जाती हैं इंस्टाग्राम पर, आप प्रोफाइल पिक्चर को ओपन करोगे तो वो ओपन हो जाती हैं और आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम जस्ट अपने व्यूज़ के लिए किसी भी बच्ची को जोड़ दें। और काफ़ी लोगों का कहना है भाई वो तो रौनक जैसी लग रही है, वो तो दीपिका जैसी लग रही है, उसकी आंखें दीपिका जैसी हैं, उसका ये। और मैंने अपनी पिछली वाली पॉडकास्ट में जिक्र भी किया था उस बच्ची का कि देखो, एक बच्ची की आईडी को लेकर मेंशन किया गया है रेडिट पर, ये बात 2 दिन से ही पता चल गई थी, लेकिन वो कुछ लोगों को पता थी। आज वो हज़ारों लोगों को पता चल चुकी है। और अब ये सिर्फ एक ही चैनल नहीं, बहुत सारे चैनल उस बात को कवर अप करेंगे। अब एक और मुझे बताया था किसी ने कि यार एक और चैनल है, उसने भी इस चीज़ को कवर अप किया। वो मेरे सामने नहीं आया, मेरी सब्सक्राइबर मुझे बता रही थी। तो ये सारी बातें हैं।
सिर्फ हम इस चीज़ को साबित करने के चक्कर में कि उस बंदी की बेटी, अरे भाई बेटी है, होगी, जिस दिन सामने आई उस दिन अपन सभी उसको बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी तो नहीं है ना, अभी तो हम क्यों किसी दूसरे बच्चों को ट्रॉमा दें, क्यों दूसरे बच्चों को हम इन सब चीज़ों में घसीटे। हो सकता है अगर उसका लेना देना नहीं हुआ, वो दीपिका की बच्ची नहीं हुई, तो क्या हमें उस चीज़ का गिल्ट नहीं होगा कि हमने किसी बच्ची के साथ गलत किया है। मे बी आपने इन्फॉर्मेशन बताई है, आपने भी उस चीज़ को कन्फर्म नहीं किया कि वाकई दीपिका की बच्ची है। लेकिन अब इस चीज़ को हम सोचेंगे कि भाई दीपिका आके इस चीज़ को डिनाई करे, दीपिका एक एक बात को आके डिनाई नहीं करेगी। और देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब आप इंटरनेट की जब इतनी बड़ी आप बन जाओ ना नाम, तो अगर आप एक एलिगेशन पर आकर रिप्लाई दोगे ना, तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा कि फिर हर कोई आएगा, एलिगेशन लगाएगा और कहेगा आओ जवाब मिलेगा, व्यूज़ मिलेंगे। क्योंकि जब सामने सामने जवाब आ रहे होते हैं ना, तो फिर व्यूज़ भी बहुत मिलते हैं। यार बात की जाए सिजलिंग, ठीक है, कमेंट सेक्शन के बारे में तो वो भी भरा पड़ा है कि यार आपको नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए थी। जबकि वो अपनी बात पे बहुत ज़्यादा पुख्ता है कि मैंने किसी को भी प्राइवेसी ब्रीच नहीं की है, ये ऑलरेडी पिक्चर पड़ी हुई है और जो भी है वो इंटरनेट पर डिस्कस हुआ है और ये ऑलरेडी इंटरनेट पर आ चुका है, तो मैं उसको जस्ट अपने चैनल पर बता रही हूँ। तो मैंने कोई क्राइम नहीं किया यार, और भी बहुत कुछ है जो आम होता जा रहा है। तो क्या हम सब वो अपनी वीडियोस में करते फिरेंगे सिर्फ ये बोलते हुए, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ तो आम है, अगर मैंने कर लिया तो क्या हो गया। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होता। आई थिंक सो इन सब चीज़ों को ईगो से हटकर सोचना चाहिए, और सिजलिंग मुझे नहीं लगता कि वो ईगो में रहेगी। और अगर उसको किया गया और अगर लोगों ने उसको बोला कि नहीं यार आप वीडियो को टेक डाउन कर दो और कर दो, तो मैं भी शायद वो कर भी दे। जितना मुझे लगता है कि भाई जितना वो अपने आप को समझदार दिखाती है, तो मे बी जब एक इंसान समझदार हो और उसको कोई इतने सारे लोग बोलना शुरू रहे, ज़रूरी नहीं है सामने परिवार वाले ही आके बोले, इवन बहुत सारे लोग, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि जब मुझे बहुत सारे लोग एक ही बात कर रहे होते कि नहीं यार आपने ना, मैंने रिसेंट एक सना खान की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सना खान की एक पास्ट की जो पिक्चर थी ना उसको अपने थंबनेल में यूज़ कर लिया था। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपने वीडियो बनाई ठीक है, लेकिन आप इस थंबनेल को रिमूव कर दो, ये थंबनेल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने मान ली थी बात कि नहीं यार कोई बात नहीं, हमारे सब्सक्राइबर्स अगर वो भी कह रहे हैं तो हमें उनकी भी सुन लेनी चाहिए। तो मे बी आप उसका वेट ना करो कि आपको उसके परिवार वाले आके बोले या वो लोग आके बोले हैं। अगर आपके सब्सक्राइबर्स आपको कह रहे हैं कि यार यहाँ पर आप अपने एथिक्स जो है वो नहीं दिखा पाई और आपको नहीं अच्छा लग रहा उनको, तो मे बी शायद आपको सुननी चाहिए उनकी। आपके पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वैलिड नहीं है पॉइंट्स, बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं उन सब में। और मे बी देखो क्या करती है सजलिंग, तो आप लोग मुझे लाजिम बताना। अच्छा जी, बात करते हैं हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में, जिसमें वो बहुत मुश्किल से रात गुजार पाई है, क्योंकि उसको आप लोगों ने बोल दिया था लेफ़्ट साइड पे करवट पे सोना है, और वो उसके लिए बड़ा हेक्टिक काम था लेफ़्ट साइड पे सोना। अरे बाबा इतनी नौटंकी का है, मैंने ये दसो पहली प्रेगनेंसी, हाँ प्रेगनेंसी तो पहली ही है उसकी, तो भाई लेकिन इतनी नौटंकी क्यों करनी है, मुझे ये समझ नहीं आता। मतलब भाई पाबंदियाँ सिर्फ उल्टा सोने पर होती हैं, बाकी सीधे हाथ पर अगर आप थोड़ी देर के लिए लेटना चाहो आप लेट सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आपको लेटना ही नहीं है, आपको ज़बरदस्ती खुद को थका के जो है वो प्रेशराइज़ करके लेफ्ट पर सुलाना है। कभी कभार आपको प्रेशराइज़ करके भी खुद को सुलाना भारी पड़ सकता है। मतलब प्रेगनेंसी के बाद लोग जो है समझदार बनते हैं, लड़कियों के अंदर एक कहते हैं ना कि अक्ल आनी शुरू होती है। हमारे इधर जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई लड़की, औरत क्या, कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको कहा जाता है कि देख आप तेरे को समझदार, अभी तुम बच्ची नहीं बन के रह सकती, अब तुम्हारे ऊपर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझदार बनो, अपनी केयर करो, अपने आप को। झल्ली लड़कियां होती है, अब झल्ली लड़कियां मैं यही कहूँगी, अब 17 18 साल की उम्रों में जो माएँ बन जाती हैं तो वो झल्ली ही होती हैं। उस टाइम पर उनको अपनी नहीं समझ हो रही होती है, तो उनके पेट में जो पल रहा है उनको उनकी समझ कैसे हो सकती है। लेकिन भाई फिर भी उनको समझाया जाता है कि अब तुम झल्ली नहीं रही हो, ये तो फिर भी 30 क्रॉस कर चुकी है, तो झल्ली तो वो वैसे ही नहीं रही है, लेकिन और बच्ची बन गई, वो डे बाय डे ना और बच्ची बनती जा रही है। मतलब फ्रेंड्स हमें इतना मुश्किल, मतलब ये कोई शिकायत है करने वाली कि मुझे लेफ्ट हैंड पे सोना, आप लोगों ने मुझे बोला था ना लेफ्ट हैंड पे सोने का, तो मैंने आप लोगों की मानी और मेरे लिए इतना प्रॉब्लम हो गया। अरे बाबा नहीं मान, तू सीधे हाथ पे सो जा रहे बाबा, तेरे को किसने रोका है, रोका किसी ने नहीं रोका ना। मतलब कुछ भी। और बोलती है ये बात तो अम्मी को भी नहीं पता थी, बात तो बेटी खालों को भी नहीं पता थी, बात तो ये भी नहीं पता था। अच्छा भाभी को तो पता होगी ना, भाई भाभी तो तेरी साइंसदान है, ओ सॉरी साइंसदान क्या, भाभी तो तेरी जो है वो हर चीज़ में मास्टरी की हुई है, तो उसको तो सभी पता होगा, उसको कुकिंग में मास्टरी है, उसको कपड़ों में मास्टरी है, उसको रिश्ते संभालने में मास्टरी है, सारी चीज़ों में तो उसने मास्टरी की हुई है। तेनू क्यों नहीं दसा उसने कि जो है वो क्या है कि कैसे सोते हैं। मतलब भाई सोना इतना बड़ा इशू बन गया प्रेगनेंसी में सोना, ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि यार प्रेगनेंसी में सोना भी इतना इतना मुश्किल मरहला है यार, ये भी इतना पूछना पड़ता है। तो मैंने 2 बच्चों में तो मैंने तो किसी से नहीं पूछा, और ना ही मुझे पता था कि उल्टा सोते हैं कि सीधा सोते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि पेट के बल नहीं सोते, क्योंकि वो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इतनी नॉलेज तो मुझे वो किसी ने दी नहीं थी, वो ऑलरेडी मेरे अंदर थी कि मैं अगर प्रेग्नेंट हूँ तो मैं पेट के बल नहीं सोऊंगी, क्योंकि वो मेरे बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे लिए सीधा सोना, करवट सोना, सीधा लेटना और ये सब कुछ तो इतना बड़ा बात तो नहीं थी वैसे। लेकिन हाँ भाई ये तो व्लॉगर है, इनकी तो हर
हर ज़िंदगी में प्रॉब्लम। इनकी जो नॉर्मल यानी हमारी ज़िंदगी में जो नॉर्मल काम बड़े आसानी से हो सकते हैं ना, वो इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ज़्यादा इतने टेंशन से होते हैं ना इनकी ज़िंदगियों में ये काम। मतलब सोचो एक प्रेगनेंसी में सोना किसी के लिए इतना ज़्यादा, मुझे पता है मैं थोड़ा सा ओवर हो रही हूँ, लेकिन मैं सीरियसली जब इससे ये प्रेगनेंसी के सोने का रोना रो रहा है ना, मैंने कहा ठीक है बहन, तूने थोड़ा सा रोया, हम पूरा रोएंगे। हम अपनी पॉडकास्ट में पूरा रोना रोएंगे, हम तेनू पूरे तरीके बताएंगे कि कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर इतना जंक फूड भी नहीं खाते, इतना बाहर का खाना भी नहीं खाते, इतना अनहेल्दी लाइफ स्टाइल भी नहीं रखते, और अपने आप को इतना महारानी बना के भी नहीं रखते, नॉर्मल काम भी करते हैं ताकि बच्चे की मैं कभी कभार ना पागल हो जाती हूँ। और वैसे भी 2 दिन से पॉडकास्ट ही नहीं बनाई ना मैं पागल हो गया 3 दिन से, क्योंकि कल भी एक ही पॉडकास्ट आई, बहुत ट्राई किया दूसरी पॉडकास्ट का, बट आपको पता है थोड़ा सा बड़ी रात वाला सीन भी चल रहा था, तो थोड़ा सा काम भी बढ़ जाता है, थोड़ी सी इबादतें भी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा टाइम टेबल निकल गया था मेरा, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे दूसरी पॉडकास्ट बनाने का। समय रहना वाली मेरी पॉडकास्ट रही हुई है, मेरा ना बेचैन हो रहा है दिल, मेरे को ना अजीब सी घुटन हो रही है, इतना ज़्यादा मतलब चल रहा है इस टाइप पर कंटेंट, और मेरे पास इतनी सारी बातें समय रहने के लिए करने के लिए, और मैं कंटेंट नहीं बना पा रही। यार कितनी ज़िंदगी के अंदर गम है ना मेरे। अच्छा जी, तो फिर कहाँ थे, मतलब सोचो दीपिका के, मैं एक पार्ट के लिए ना, दीपिका किधर सबा है यार, एक तो दीपिका और सबा में मेरा तो कभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, किधर थी मैं? अच्छा, मैं कह रही थी ना, ये व्लॉगर्स की ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। अभी मैंने ना निदा सुफियान का एक टाइटल देखा, अच्छा उसकी वीडियो नहीं देखी है, उसकी टाइटल में ये था कि अजान को, कौन है यार उसका बेटा, देखा नाम भूल गए, अल्लाह माफ़ करे, सबर देख कर आती हूँ। अच्छा, ये था कि जोहान को मिल्क फीडिंग बंद करवाना पड़ेगा, बच्चा कैसे रहेगा? बेटा नॉर्मल रहेगा, मतलब जैसे रहते वैसे ही रहेंगे। हमने भी छुड़वाया है मिल्क फीडिंग, तो हमारे बच्चे भी ऐसे जैसे रहते वैसे ही रहे। ऐसा तो नहीं हुआ कि वो रुक गए, रुक चलते चलते वो बोला नहीं अब हम नहीं चल रहे, अब हम नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ, तुमने हमारी फीडिंग बंद करवा दी है, अब हमको नहीं खेलना। मतलब ये कोई टाइटल है, थंबनेल है, मतलब ये व्लॉगर्स के, मतलब ये हमारे इधर नॉर्मल है कि भाई बच्चे को फीड छुड़वाना है या फीड करना है, या फीड कब तक कितने टाइम तक करना है, एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल छुड़वाना है तो भाई छुड़वाना कैसे है, क्या है, एक नॉर्मल तरीका। यानी हमें अगर फीडिंग छुड़वानी होती है तो हम उससे पहले बैठ के सोच रहे हों बच्चा कैसे रहेगा, आज तक के बच्चे सारे कैसे रहे हैं, बच्चे दूध छोड़ने के बाद सारे बच्चे कैसे रहे हैं, ये मैनू दसो ज़रा। मतलब ये ऐसे ऐसे, मतलब इनकी ज़िंदगी में नॉर्मल चीज़ें भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सोचो इतना बड़ा टाइटल बना दिया गया इस बात का कि जोहान को मिल्क फीडिंग छुड़वाना पड़ रहा है, बच्चा कैसे रहेगा, कैसे रहेगा? दसो मैनू, ये नेशनल प्रॉब्लम है, ये मुझे दसो कि बच्चा रहेगा कैसे? मतलब यार कुछ भी ठीक है, आप लोग कंटेंट बना रहे हो, आपका काम है, हर किसी का व्लॉगिंग काम है, तो आप व्लॉग बना रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे बना लो, और उसमें बच्चे की रोने वाली पिक्चर, अच्छा पहले यूज़ खुद करते हैं बच्चे को रोने वाला, और फिर इसके बाद आके बोलते हैं मेरे बच्चे को नज़र लग गई, मेरे बच्चे को, अरे भाई बीमार होने वाली है, हो जाती है बीमारियाँ। अभी देखो रिसेंट मेरी बच्ची बीमार हो गई, तब मैं बोलूँ हाय मेरी बच्ची को नज़र लग गई कि मैंने अपनी बच्ची के यूट्यूब पर आवाज़ सुना दी थी। नहीं यार, बीमारी है, आने की होती है, वबा चल रही होती है, वायरल चल रहे होते हैं, तो वो हो जाते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो गई उसकी सिचुएशंस, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई। अब मैं यहाँ पर आके और मेरी बच्ची को नज़र लग गई है, मैं अपने खानदान में घूसती फिरूँ, अरे मेरी बच्ची को नहीं नज़र नहीं लगी, हमारे करतूत ही खराब थे, क्योंकि बाहर की चीज़ें उसको खिला रहे थे लोग, तो वो लगा उसको, उसको असर पड़ गया। करतूत हमारे खराब होते हैं ना, देन हम रोते पड़ते हैं, नज़र लग गई, लग गया। बच्चे हैं, नज़र लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती, ठीक है नज़र पर और बिलीव होते हैं, और मेरा भी बिलीव होता है कि नज़र लग जाती है, बट ये बीमारियों में नज़र नहीं होता, उसमें यही होता है कि आप अपने बच्चों को सदका दे दो, अपने बच्चों की नज़रें बलाएँ उतारते रहो। तो माँ ही के, पता है हमारे इधर तो कहा जाता है माँ की मीठी नज़र भी लग जाती है। जैसे अभी खाना खा रहे हैं तो हम अगर बोलते हैं ना कि अच्छा मेरा बच्चा माशाल्लाह, माशाल्लाह नहीं, अगर जैसे हमने बोल दिया कि यार अम्मी खाना खा रहा है वो ठीक, तो मेरी अम्मी फ़ौरन मुझे टोकेगी, माशाल्लाह कौन लगाएगा, लगाओ। बच्चे को माँ की नज़र भी लग जाती है कभी कभी, तो वो ये होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन कभी कभार हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए। अब बच्चे को देखो, बच्चे को इस तरीके से वीडियोज़ के लिए यूज़ करना, ये यूज़ ही है ना। आप देखो एक वीडियो जब बनाते हो तो आप टाइटल थंबनेल सोच के लगा रहे होते हो कि यार मैं ऐसा टाइटल और थंबनेल क्या लगाऊं कि मेरी वीडियो को सर्च किया जाए, या मेरी वीडियो, अब मेरा पता है क्या है, देखो जब भी मैं सबा की कोल्ड वार का या दीपिका और शेब की कुछ अनबन का होता है कि सबा ने टॉन्ट मारा, इस किस्म के मेरे जब भी टाइटल थंबनेल्स होते हैं तो मेरी उस वीडियो को थोड़ा अच्छा रीच मिलता है। तो मेरे आप देखना अक्सर टाइटल ना थंबनेल इसी इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, क्योंकि मेरा टाइटल थंबनेल पर काम है कि भाई मेरे टाइटल और थंबनेल पर क्लिक मिलेंगे तो मेरा काम है, यही सारा सीन होता है। तो जब आपको भी बताया, जब ये भी लगा रहे होते तो इनके दिमाग में होता है कि भाई हम अपने बच्चे को क्या यूज़ ही कर रहे हो ना, अपने बच्चे को, ठीक है वो आपका बच्चा है, कहने को आ जाता है हमारा बच्चा है, हम जैसे चाहे, लेकिन फिर जब वो बातें होती हैं तो फिर वो आप लोग बर्दाश्त नहीं करते हो, फिर आप लोगों को लगता है हमें हेट दे रहे हैं। नहीं, जो चीज़ आप दिखा रहे हो उस पर बात हो रही है, और वो हेट देना नहीं होता है। अगर लोगों के, आपके ओपिनियंस चेंज है, लोगों को लग रहा है यार आप अपने बच्चे, उसकी रोते हुए पिक्चर लगाई हुई है, मतलब इनका दिल चल जाता है ऐसे रोते हुए पिक्चर लगाना,
मुझे ये थोड़ा-सा अजीब होता है, ये डेली व्लॉगर्स का ना मेरे को ये वाला पार्ट जब इनकी ज़िंदगी में बच्चे इंक्लूड होते हैं और ये फिर बच्चों को इस तरीके से यूज़ करना शु एक होता है कि व्लॉगिंग का पार्ट है बच्चे, एक होता है व्लॉगिंग निर्भर हो गई है बच्चों पर। यानी अब बच्चा अगर एक छींक भी मारेगा तो हमें उसका थंबनेल लेना है, हमें उसकी पिक्चर लेनी है, जैसे अरमान मलिक करता है। हर दूसरे दिन अपने बच्चे को कहीं न कहीं से बोलता है, मेरे बच्चे को यहाँ चोट लग गई, आज ज़ैद ने इसको मारा, आज ज़ैद ने पंखा फाड़ दिया, आज उसने जो है वो दीवार तोड़ी अरमान ने नहीं कौन है वो अयान ने, और आज तुबा ने जो है वो अयान के दाँत तोड़ दिए। ऐसे-ऐसे वो लगा रहा होता है, बताओ हालत देखो उसकी। बंदे की हालत मतलब उसने क्या किया है, अब व्लॉगिंग को उठाकर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे पर स्विच कर दिया है कि भाई मेरे बच्चे मेरा कंटेंट है। और ये लोग चलो ये तो मान भी जाता है, अरमान मलिक तो मान भी जाता है कि हाँ मेरे बच्चे तो मेरा कंटेंट है। ये बंदे मानते भी नहीं है, ऊपर से बोलते हैं हमारा बच्चा है, हमारा वो कंटेंट नहीं। अरे बाबा तुमने उसको कंटेंट बना दिया, इनडायरेक्टली तुम उसको कंटेंट बना चुके हो। अब तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। अब वो देखो सबा का प्रेग्नेंट को कंटेंट बना दिया, अब हर बात में हर जुमले में उसकी प्रेगनेंसी शामिल है। मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मैं ये हूँ ना, मुझे डर लग रहा है। अरे बाबा मतलब इतना ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर कोई भी नहीं करता है। अनमेच्योर होता है, पता नहीं अभी आज ही जलील हुई हूँ मैं पता नहीं मेच्योर होता है कि अनमेच्योर होता है, अरे जो भी होता है बाबा तो लाइक जो खुश हो ना आप लोग मेरे साथ, समझ में आ जाती है मेरी इंग्लिश, समझ में आ जाती है मेरी बात, इतना ही काफ़ी और मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ इसमें। अच्छा कल ना मैंने एक कमेंट किया था अपनी वीडियो में, बताया था मैंने कहना मुझे ना एक कमेंट आया था अल्लाह वाली की तरफ से, नहीं क्या था यार वो कमेंट ये था कि तुम्हें अल्लाह भी आके बोल देगा तो जो है वो तुम जो है वो नहीं मानोगी। तो मैंने कहा था कि मुझे हर्ट हुआ है उस चीज़ को लेकर। तो आज मुझे उस बंदी का कमेंट आया हुआ है कि नहीं नहीं आप जो है वो क्या है कि ना आपको हर्ट हुआ, सॉरी। और उसके बाद उन्होंने कि नेहा और प्राची में इतने तो गट्स है कि वो सामने आए कि आप में इतने गट्स हैं, उन्हें क्या मिलेगा आपकी दीपिका को डिफेम करने का। वो भाई मेरी दीपिका नहीं है, तो मैंने नहीं चाहिए दीपिका मुझे, मैं कोई इसलिए थोड़ी लड़ी हूँ कि हाय मेरी दीपिका को आपने ये बोल दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मेरी ज़ात पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे ये दस दो। मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता दीपिका को, मैं तो खुद रोस्ट बना रही होती हूँ, मैं तो खुद उनको एक्सपोज कर रही होती हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ना है कि कोई दीपिका को किस तरीके से बाहर निकाल रही है, कोई दीपिका पे क्या बोल रहा है। मेरा काम रिएक्शन देना है, मैं जस्ट अपना रिएक्शन दे रही हूँ बस, इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। जितनी सबूत देखो, अगर सबूत है और अगर बच्ची है तो बहुत ही गंदी चीज़ है। मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि अगर एक बच्ची है उसके वजूद को नकार दिया गया है तो दीपिका से तो बुरा तो कोई इंसान ही नहीं है भाई। तुम तो फिर माँ कहलाने के भी लायक ही नहीं हो अगर तुमने इस तरीके से किया। एक होता है कि बच्ची छोड़ दी, तुमने नहीं ली, तुमने नहीं लिया, इट्स ओके, तुम्हारा डिसीजन है, हम इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे कि जब हम एक हस्बैंड के रिएक्शन को, हम एक हस्बैंड को वो दे देते हैं ना, रिस्पेक्ट दे देते हैं। अगर वो बच्चा जो है वो नहीं लेता है तो उस तरीके से एक औरत भी डिजर्व करती है रिस्पेक्ट लेना कि भाई अगर वो नहीं चाह रही, उसको लग रहा है कि वो शायद बच्चा नहीं पाल सकती है या उसके लिए मसले हैं, ज़िंदगी 100 है ना, ठीक है ना, ज़िंदगी 100 मसले दिखाती है। अगर वो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा सोच रही है और वो लग रहा है कि वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्ची की ले सकती है, तो अगर वो नहीं अपना रही है तो इट्स ओके, इट्स हर चॉइस, सिंपल, इट्स हर चॉइस है। हम उसको उस बात के लिए पूरा ट्रोल करेंगे, बट एक चीज़ जब पक्की प्रूफ ही नहीं है यार, तो हम उस बात पर कैसे यकीन कर लें। मुझे बता दो, हम डाउट में सारे चल रहे हैं, डाउट में सबको लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है। अब यहाँ पर क्यों बात आ जाती है, अब एलिगेशंस की बात आ जाती है, दीपिका को कहा जाता है दीपिका फेक एलिगेशंस को प्रूफ करे। अरे बाबा फेक एलिगेशंस जिस पे लगते हैं वो कब से प्रूफ देने लगा। प्रूफ तो वो देता है ना जिसने एलिगेशंस लगाए। अब ये केस अगर कोर्ट में भी जाता है कल को तो नेहा से प्रूफ मांगे जाएंगे, दीपिका को थोड़ी कहा जाएगा तुम लेकर आओ, तुम माँ नहीं बनी हो पहली बार, तुम ये प्रूफ लेकर आओ नहीं हो सकता है ऐसे। वो नेहा से मांगेंगे कि लाओ तुम दिखाओ प्रूफ कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। और अगर नेहा ये 2 चैट्स लेकर जाएगी तो नेहा की चैट्स को प्रूफ नहीं माना जाएगा। रिकॉर्डिंग्स, चलो रिकॉर्डिंग्स तो शायद फिर भी थोड़ी बहुत कभी मायने रख जाए, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता रिकॉर्डिंग्स में मायने रखती है, क्योंकि मेरा कभी कोई ऐसा सीन रहा नहीं है ऐसे केस कबाड़ों में, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं यार, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, जितनी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं कौन सा बोलती हूँ कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। और मुझे बीच में ना एक कमेंट ये भी आया था, ये औरत को फुल ऑन एक्सपीरियंस है। मैंने मेरे ख्याल में ना जो उसके मसल्स पेन पे बताया था ना कि मसल्स पेन का मैंने बताया था कि यार ये नहीं, ये सीन होता है मसल्स पेन का, ये होता है कि दर्द होता है फिर बैठ जाता है फिर अचानक से उठता है, फिर आप वो काम जिस काम से आपको मना किया होता है वो काम आप दोबारा कर लो तो उठ जाता है। तो उस पर कहा इस औरत को ना बहुत ज्ञान है। अरे बाबा मैं बहुत जल्दी है, मैंने कोई ज्ञानबाजी नहीं है, मैं सारा ज्ञान ना गूगल से लेता है। रिसेंट ना मेरे ब्रेस्ट में बहुत पेन हो रहा था, तो उसमें यह था कि मुझे ना बहुत गंदा वाला पेन हो रहा था। अब जब आपको पता है चेस्ट में पेन हो तो आपको एक ही डर होता है, या तो आपको हार्ट अटैक पड़ रहा है या तो आपको कोई अल्लाह ना करे कोई कैंसर की निशानी हो गई है। तो वो मैंने पूरा गूगल किया और उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो मैंने उसको बोला मुझे कुछ भी नहीं। उसने मेरा एग्जामिन किया, मैंने उसको कहा मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को मसल्स पेन है। वो बोलती नहीं नहीं तुम अल्ट्रासाउंड कराओ। और जब अल्ट्रासाउंड निकाल कर आई तो उसने मुझे बोल दिया मसल्स पेन है। तो मैंने कहा ले, मैंने कहा था ना पहले तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं ज्ञान हुआ मैं डॉक्टर के ऊपर केस कर दूँ कि मैं तो तेनू पहले ही बोला था। नहीं यार, बंदा है, थोड़ी बहुत नॉलेज तो हर कोई रखता
लगता है। अब इतना डम बनने की एक्टिंग नहीं कर सकती भाई, जितनी मेरे अंदर नॉलेज है मैं आप लोग को दिखाऊंगी, जहाँ मेरे अंदर नॉलेज नहीं मैं बोल दूंगी सीधा सिंपल कि मुझे नहीं आता है। अब जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, प्रोनाउंस हैं, मुझसे सही नहीं होती है, मैं पहले साफ बोल देती नहीं होता भाई मेरे से सही। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे ना पता है जब मैं इंग्लिश के कोई वर्ड्स गलत करती हूँ ना, तो वो मुझे आकर उधर इंस्टाग्राम पर बोल के जाती है कि यार इसका तुमने ये गलत बोला था। उसने मुझे हिपोक्रेट का भी मतलब बता, हाँ देखा फिर मैं भूल गई हूँ। उसने मुझे हिपोक्रेट का हाँ यही बताया था कि यार हिपोक्रेट नहीं, हाइपोक्रेट नहीं, हिपोक्रेट होता है। और इस तरीके के उसने मुझे अल्फाज, जब भी मैं कुछ गलत करती हूँ तो मुझे आके बता के जाती है। तो मैं यहाँ पर मान गया ना, मैंने सब आता नहीं आता भाई, मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने भी बहुत कुछ जो है वो एक्सपीरियंस से सीखा है। हाँ, एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत ज़्यादा है। एज पे मत जाओ, एक्सपीरियंस पे जाओ भाई। 11 साल का जॉइंट फैमिली वाला एक्सपीरियंस है अपने पास, तो छोटी मोटी बात है। 11 साल हो जाएंगे इस साल मेरी शादी को, तो इस पर ना जाओ। और 2 बच्चे हैं यार, बहुत कुछ देखा है। मिसकैरेजेस देखे हुए हैं, बच्चे देखे हुए हैं, हर चीज़ देखी हुई है। बच्चों को बड़ा करना, प्रीमेच्योर बच्चा देखा हुआ है, तो इसलिए बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। जब उसको या दीपिका को इस बात को या किसी भी बंदे को इस बात को लेकर बोला जाता है, जैसे निदा सुफियान ने उस दिन बताया कि लोगों ने उसको इस बात पे भी ट्रोल किया था, अरे ये तो ट्रॉमा लेके बैठी हुई है। मैंने क्या कहा था कि भाई नहीं भूल सकते आप उस ट्रॉमा को, क्योंकि जिस पर बीतती है उसे पता है कि वो चाह कर भी वो बात नहीं, वो अपने बच्चे की शायद 10 खुसूसियात भूल जाएगा, उसकी 10 सेहतमंद चीज़ें भूल जाएगा, लेकिन वो एक ट्रॉमा उसकी ज़िंदगी से नहीं जाएगा जो उसने अपने बच्चे को खोने का सहा होगा, जो उसका खोने का डर होगा ना, जो उसने सहा होगा, वो नहीं भूल सकता कोई भी इंसान। चाहे आपकी शादी के 2 साल बाद बच्चे हो, चाहे पहला बच्चा हो, चाहे तीसरा बच्चा हो। अच्छा जी, अब देखो पॉडकास्ट स्टार्ट मैंने सबा इब्राहिम के व्लॉग के पॉडकास्ट के लिए की थी, और पॉडकास्ट मज़े मज़े में बातों बातों में निकल गई। उसका एक जो सोना है ना, वही मेरे से हजम नहीं हो पाया। मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरा व्लॉग हजम कैसे करूँगी। अच्छा, ये व्लॉग ना मैंने पूरा देखा नहीं है अभी। जितना मैं इस व्लॉग के साथ स्टार्ट हो रही हूँ ना, उतना मैं आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ। यानी मैंने एक क्लिप देखती हूँ, देन उसके बाद आकर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं ये वाला सीन कर रही हूँ। तो ये जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं ना, ये समझो न्यूट्रल रिएक्शंस है, मतलब ये नेचुरल है। मैं देख कर, और मैं न्यूट्रल वाला, नेचुरल बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, वही रिएक्शन है। अच्छा, उस वीडियो में शुरू होने के बाद वो कपड़े वगैरह समेट रहा होता है, तो वो बोलती है मैं अपने कपड़े समेट देती हूँ। अच्छा जी, हाँ वो देखा है हमने, तुम समेटती हो ना, तुम उसको ठूसती हो। समेटने में ठूसने में फ़र्क होता है, ये मैन तुम पता होना चाहिए। उसके बाद बताती ऐसे अंडे ठंडे हो जाएंगे, गर्म अंडे ठंडे करने की टेक्निक, वो पानी डाल रहा होता है। मतलब हमने तो आज तक ऐसे ही ठंडे किए हैं यार, बॉयल करने के बाद हम इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं। अब बहन, तुमने अगर 32 साल बाद ऐसी अनोखी चीज़ देख ली है, ये तो मेरे फॉरेनर कंट्री से आते हैं ना लोग, तो ऐसी हरकतें करते, तो वो नहीं यार, फॉरेनर वालों को भी पता होगा कि अंडे कैसे ठंडे होते हैं। यार सोचा अभी, बताओ, ये ऐसी हरकतें करती है, हालांकि बहुत मामूली मामूली चीज़ें होती है, लेकिन इसकी हरकतें ना मेरे को हंसी, ये मैं हंस रही हूँ, मैं वाकई हंस रही हूँ उसके उस वीडियो को देखकर, जहाँ पर वो दिखा रही है कि फ्रेंड्स देखो, ऐसे अंडे ठंडे हो जाते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसे अंडे थोड़े ठंडे होते हैं, ऐसे इंसान ठंडे होते हैं। अंडों का तो काम ही नहीं ठंडा होना, अंडे थोड़े ठंडे होते हैं ऐसे। आई एम सीरियसली, मैं पागल हो चुकी हूँ। दरअसल 3 दिन मैंने इतना इतना स्ट्रेस लिया था ना, वो स्ट्रेस मुझे पागल कर गया था। आज मैं बहुत चिल माहौल में बैठ के ना पॉडकास्ट बना रही हूँ। मैं कह रही हूँ भाई आज जो है ना वो चिलिंग माहौल करेंगे। मैं उसका कुछ टाइटल थंबनेल भी सोचती हूँ साथ साथ में वीडियो के कि क्या लगाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ये तो नहीं लगा सकती कि सभा के व्लॉग का पॉडकास्ट, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं पॉडकास्ट, उसमें तो सिर्फ सोना सोना है सभा का। तो चलो जी, फिलहाल करते हैं पॉडकास्ट को यही एंड। होप सो, ये 22 मिनट की हो चुकी, बेकार है उसको लंबा करना। बना लेंगे यार, आप लोग बहुत प्यार देते हो, दोबारा बना लेंगे पॉडकास्ट आपके लिए, दोबारा हम प्यार जता लेंगे। बेटी खाला आई हुई है इस व्लॉग में, क्योंकि मैंने इसका वो टाइटल थंबनेल पड़ा हुआ है बेटी खाला का। तो बेटी खाला दोबारा, ये बेटी खाला मजाक करने के लिए गई थी वैसे, सिर्फ और सिर्फ दीपिका शोएब को नहीं लाना था इसलिए गई थी, क्योंकि बेटी खाला को जाना था ना फ्रेंड्स, तो इसलिए हमको जल्दी जल्दी बताना पड़ा। हमको भाभी की छुट्टी का भी वेट नहीं करना पड़ा, और भाभी की तो तबीयत भी ख़राब थी, तो भाभी की तबीयत भी ख़राब थी, तो भी हमने भाभी को दिखाया नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि भाभी का कंटेंट, पता नहीं कंटेंट, अच्छा ये एक्चुअल कंटेंट मुझे समझ में नहीं रहा, दीपिका कंटेंट से इतना क्यों भाग रही है। मतलब अभी अगर देखो फैज़ू का पर डे जैसे एपिसोड आता है ना, उसका जो बिहाइंड द सीन होता है वो फैज़ू फ़ौरन शूट करके भेज देता है। तो दीपिका जी क्यों इस चीज़ को नहीं, मतलब ना एक तरीके से इतना अच्छा व्यूज़ लेने का तरीका है, तो वो क्यों नहीं ले रही है। मतलब अचानक व्लॉगिंग से इतने बड़े बड़े ब्रेक क्यों आ रहे हैं इनके, ये थोड़ा सा ना सबको डाउट में जा रहा है कि क्या ये लोग व्लॉगिंग छोड़ रहे हैं। एक टाइम आता है, देखो मैंने कहा ये व्लॉगिंग से भी बोर हो जाएंगे, दीपिका शोएब व्लॉगिंग से भी बोर हो जाएंगे, चाहे इनको जितना भी पैसा आ रहा हो। ये ना हर चीज़ से एक टाइम के बाद उकता जाते हैं, इनको फिर नया काम करने को चाहिए होता है। तो ये देखना, ये व्लॉगिंग से भी उकता गए हैं, अब ये उकताहट वाली व्लॉगिंग्स है। वरना उस दफ़ा तो जब ये शो कर रही थी, तब ये चंगू मंगू लेके जाती थी अपने। आजकल चंगू मंगू भी गायब है, बिल्कुल भी नहीं आ रहे लोग। अंकित को भी मिस कर रहे हैं कि अंकित क्यों नहीं आ रहा, वरना ये कभी अभिषेक को या अंकित को ले जाती थी, जो उसका बिहाइंड द सीन ना शूट कर देता था। तो ये सारी बातें भी हैं। खैर,
आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। पॉडकास्ट कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भी बताना। आज की पॉडकास्ट थोड़ी कुछ अजीब ही बनी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा अभी तक टाइटल थंबनेल, मेरे दिमाग में कुछ काम नहीं चल रहा टाइटल थंबनेल में लगाऊँ क्या। लेकिन जो भी होएगा अच्छा ही होएगा, सनसनीखेज होगा, ताकि आप लोग मेरी वीडियो पे क्लिक बैट करो और मुझे बहुत सारे व्यूज़ दो। और बस ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को पसंद करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और कमेंट पास भी करना। और भाई वो जो मैंने जिसको बोला था ना हर्ट वाला, तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है, मेरी कोई दीपिका जी नहीं है, मैं तनु रख लो, मैनू नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, चलता रहता है, थोड़ा बहुत होता है। आप लोगों से भी शिकायतें हो जाती है कभी कभार, जैसे आप लोगों मुझसे हो जाती है वैसे मुझे भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, एंड में नोट लगा रही हूँ, वैसे ना मेरी वीडियोज़ को बड़ा पसंद कर दिया जाता है, लेकिन जब मैं कोई बहुत अच्छे मूड में, जैसे मैं सोच रही होती हूँ ना कि यार इस वीडियो पे लोग हँसेंगे या इस वीडियो को सुनने के बाद लोग थोड़ा-सा रिफ्रेश हो जाएँगे, उस दिन मैंने ऐसे कमेंट आते हैं ना खतरनाक किस्म के, मैं सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये क्या हो गया? मैं तो कुछ और सोच के बैठी थी और कुछ और सोच हो गया। अच्छा, आज की पॉडकास्ट को लेकर मेरा यही माइंडसेट है कि लोग थोड़ा-सा हँसेंगे, करेंगे और थोड़ा-सा गपशप वाली पॉडकास्ट बनाएँगे। देखो यार, कमेंट अच्छे-अच्छे कर देना वैसे एंड तक अगर सुन रहे हो तो। बाय बाय, टेक केयर। और अगर एंड तक सुन रहे हो तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भी कुछ कमेंट हो तो मुझे लाज़मी बताना। अच्छा, अभी ना आजकल मैं एक वीडियो देख रही हूँ लवली शर्मा की, मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे लिंक सेंड किया था। अरे भाई, इतनी कोई टॉक्सिक बंदी है ना ये, उसके बारे में मुझे डिस्कस करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मतलब उसके मुताबिक इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो सारी औरतों की वजह से हो रही है। मर्द सारे साफ सुथरे हैं, सब औरतें खराब है। अगर औरतों का नस्तो नाबूद कर दिया जाए ज़िंदगी से ना, तो पूरा जो धरती है ना वो पूरी की पूरी सुकून वाली हो जाएगी। उसका ये पूरा का पूरा मकसद निकल रहा है इन बातों से। तो खैर, मुझे लाज़मी बताना है कि आप लोग कैसे चाहते हो लवली शर्मा के बारे में, क्या थॉट्स हैं आपके। देखो, मैं मानती हूँ कि गलतियाँ एक जेंडर नहीं करता है, गलत हर जेंडर होता है। कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज उसकी गलती होती है, कुछ परसेंटेज उसकी गलती होती है, तो जेंडर्स में गलतियाँ होती है। सिर्फ एक स्पेसिफिक जेंडर खराब नहीं है, कोई भी जेंडर खराब नहीं है। अब ये पता नहीं, ये पहले ये कूल बनने का ट्राई किया, तो मैंने जैसे कहा ना कल, बेटी को लेके कूल बनने का ट्राई कर रही है। काफ़ी लोगों ने, अच्छा मुझे एक कमेंट आया था कि इंडिया में बेटी को लेकर ना बहुत ज़्यादा आज भी बातें हैं, वो अच्छा कर रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई, हर जगह है, सिर्फ इंडिया नहीं है, हर जगह भाई, बहुत जगहों पर बेटी बेटे के अंदर फ़र्क किया जाता है आज भी। तो ये बातें हैं, आज भी बहुत जगहों पर किया जाता है। लेकिन बेटी को पाना, बेटी की ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं है। आपको ये कहना कि मुझे बेटी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप ऐसी सोच रखते हो। लेकिन ये कह के, ये एक तरीके से अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दिलवाने के लिए कहना कि यार इसकी कितनी अच्छी सोच है कि उसको बेटी चाहिए, वो कहीं ना आपको आपकी वो जो एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो साथ में दर्शा रही होती है कि आप किस थिंकिंग को लेके सोच रहे हो। एक होता है आपको जनरली बेटी बहुत पसंद है, आप जनरली चाह रहे हो कि यार मुझे एक बेटी चाहिए, मुझे बेटी का साथ चाहिए। एक होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रहा, आप काफ़ी बोलो तू आई बड़ी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाली। नहीं नहीं, मैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैंने जिस तरीके से उसको देखा है ना, वो देख पढ़ बोलते हुए, तो इस हिसाब से मुझे फील हुआ है। अजीब, मैं अपने आप को खुद ही रोस्ट कर देती हूँ, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है किसी के रोस्ट करने की, मैं खुद काफ़ी अपने आप को। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बहुत लंबी हो गई।